पूरा वर्ष 23 का चुनाव में जाएगा, जिसमें छोटे राज्यों को छोड़ भी दें तो भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये बड़े राज्य हैं, और इन सबको अगर जोड़ें तो इन सब में जो लोकसभा की सीटें हैं उस दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का स्टेक बहुत है। और 23 के समापन के बाद नगाड़ा बज जाएगा 24 का। कैसे देख रहे हैं आप परिदृश्य, पूरे परिदृश्य को अभी? अमिताभ जी देखिए, जो 9 राज्य हैं इनमें जो लोकसभा सीटें हैं वो पूरे लोकसभा स्ट्रेंथ की 21% सीटें हैं इनमें लोकसभा की। जी। हालांकि एक बात जरूर है कि अगर हम पिछला ट्रेंड देखें, यानी 2008-9 का ब्लॉक देखें जब इन 9 राज्यों में चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव हुआ, 2013-14 देखें, तो जो रिजल्ट अमूमन स्टेट इलेक्शंस में आया था वही रिजल्ट लोकसभा इलेक्शन में आया, यानी वही पार्टी ज्यादा सीटें जीत के आई। लेकिन 2018-19 में आपको याद होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य चुनावों में भाजपा हारी थी, लेकिन 3 महीने बाद ही इन तीनों स्टेट्स में स्वीप करी थी। तो थोड़ा जो एक कोरिलेशन है ये स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस का पिछले इलेक्शन में टूट गया है। हालांकि क्योंकि ये चुनाव 15 महीने 12 महीने लोकसभा चुनाव के अंदर होता है, इसलिए जो भी जीतता है या हारता है एक माहौल जरूर बनता है। क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद से ही ये बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या भाजपा की सरकार वापस आ रही है, क्या मोदी जी जीत के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। दूसरा यह है कि क्योंकि भाजपा जो है अब हर चुनाव, इवन राज्य का चुनाव, नेशनल मुद्दों पे लड़ती है, नेशनल अपने लीडर्स को सामने खड़ा करके लड़ती है, तो उसकी वजह से भी स्टेट इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट में रेप्लिकेट होता है। तो भाजपा अगर जीतती है या अच्छा करती है, अभी 6 राज्यों में उसकी सरकारें हैं उसके अलाइज के साथ, और 9 आउट ऑफ 9 का टारगेट है, 6 या उससे अगर अधिक जीतती है तो एक माहौल उसके फेवर में जरूर बनता है। और ट्रेंड ये बताता है कि अगर हार भी जाती है, मान लीजिए 6 से कम भी है, तब भी 2018-19 ये बताता है कि नेशनल इलेक्शन में, क्योंकि वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ता है ज्यादा से ज्यादा, और नरेंद्र मोदी बनाम कौन होगा, इसलिए वहां भाजपा शायद मेकअप भी कर सकती है यहाँ पे एक एडवर्स रिजल्ट होने के बावजूद भी। जी बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं एक बात जोड़कर फिर प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। मुझे लगता है कि 17-18 में, 14 में मोदी जी आए राष्ट्रीय पटल पर, प्रधानमंत्री हुए, 17-18 में और 24 में जो चुनाव हुए, या 19 में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें और 24 में एक तात्विक, एक प्रमुख अंतर मेरी दृष्टि से ये भी होगा कि सारे पत्ते अब दिख चुके, शो हो गए। अब भाजपा भी ये नहीं कह सकती कि कुछ पत्ते हमारे पास हैं जो अगली बार दो तो दिखाएंगे, अगली बार सरकार बनवाओ तो दिखाएंगे ना, पत्ते सब दिख गए। जनधन है, उज्ज्वला है, जो भी जितना भी जो कुछ है, एयरपोर्ट है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, सुपर एक्सप्रेस, जो भी है सब कुछ दिख गया। वादा जो भी है, किसान की आय दूनी तीनी, जो भी सब कुछ दिख गया। सारे पत्ते, जितने भी ताश के पत्ते हैं हाथ में होते हैं, वो सब शो हो गए। अमिताभ तिवारी, आप इस बात से सहमत हैं? 24 के इलेक्शन में जब बीजेपी जाएगी तो कोई वादा करने लायक पत्ता नहीं होगा कि ना ये जो रह गया इस अब की देव तो करें, परफॉर्मेंस पर ही वोट मांगेगी। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? कोई भी, हाँ, क्योंकि अब 10 साल की सरकार है और बहुत सारे वादे जरूर बीजेपी लेके जाएगी कि हमने पूरे कर दिए हैं, तो परफॉर्मेंस पे तो मांगेगी अमिताभ जी। लेकिन बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इस बजट में या आगे कुछ दिनों में हमें कुछ नया स्कीम देखें जो एक नए वोट ब्लॉक को ऐड करे। ठीक है, ठीक बात है। प्रशांत पटेल जी, 6 सरकारें हैं आपकी, ठीक, जिसमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार जनादेश मतलब चुनाव के बाद दूसरी थी, लेकिन आपने अपने कौशल से उसको बदल दिया रूप स्वरूप उसका, ठीक। 9 में 6 आपके पास है, तो स्वाभाविक है ये 6
आप रिटेन करें और बाकी 3 के लिए लड़ें। बड़ी चुनौती है और वो भी 1 साल के इस पूरे साल में इन चुनावों में रहना है और उसके बाद लोकसभा में जाना है। जी, निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है जो और राज्य सभी राज्यों में सरकार बनाने का है जी। जो सभी किसी भी राज्य को नहीं छोड़ना जिनमें सरकारें हैं, और जिनमें नहीं भी है उनमें भी हम प्रयास करें कि उनमें भी हमारी सरकारें बने जी। और इसके चुनाव को लक्ष्य को लेकर के भी पूरा हमारा काम चल रहा है। जो भी लोकसभा सीटें, लगभग 150 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम हारे थे। पाठी जी, भाई आपकी पार्टी तो माघ मेले के मूड में है। लग रहा है कि प्रयाग में धूनी रमाली बोले अभी क्या कर रहे हो आप, 1-1.5 महीने 2 महीने से बोले हम जो कर रहे हैं उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। भाजपा जो कर रही है चुनाव का प्रबंधन से जुड़ के कर रही है। आपकी पार्टी के मुखिया से पूछो तो वो कहते कि नहीं अभी जो हम कर रहे हैं उसका चुनाव से कोई लेना नहीं देना नहीं, जीते चाहे हारे हम। अभी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हैं, इलेक्शन एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बाद में आएंगे। त्रिपाठी जी, हाँ इतना जरूर आप कहते हो कि प्रधानमंत्री तो बोले भाई अगर विपक्ष से बनेगा तो बोले जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका बनेगा। और आप ये जानते हो कि विपक्ष में स्वाभाविक तौर पर कितनी भी बुरी स्थिति हो संख्या कांग्रेस की ज्यादा होगी सबसे, क्योंकि बाकी रीजनल फोर्सेस हैं। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, अभी साथ ही हमारे चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी ने भी कहा कि भाजपा चौंकाने का काम करती है। तो देश में सारे ठेके अकेले भाजपा ने नहीं ले रखे हैं, कांग्रेस को भी राजनीति करनी आती है और कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, बड़े लंबे समय से राजनीति कर रही है और कांग्रेस भी चौंका रही है। अभी जो हिमाचल के परिणाम थे वो भी चौंकाने वाले थे, लोगों को उम्मीद नहीं थी। और राजनीति न करते हुए भी जो भारत जोड़ने की यात्रा है ये आपको बड़े परिणाम में बदलती हुई दिखाई देगी। अभी जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि हम सच सामने ला रहे हैं, जिस तरह की झूठी छवि गढ़ी जा रही थी, जिस तरह के झूठे मुद्दे लाए जा रहे थे, उनसे अलग जो जमीनी हकीकत के मुद्दे हैं उनकी ओर राजनीति मोड़ने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू की है। और वही हमारे नेता का कहना है कि हम ये चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए तो जरूर कर रहे हैं। हम देश के लिए कर रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। और अभी आपके वक्तव्य में भी आया था कि जनादेश तो कांग्रेस के पास था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, लेकिन वो सरकारें कौशल से बनाई गई। वो ऑपरेशन लोटस जो चलते रहे वो भी पूरे देश ने देखे। जिस तरह की राजनीति मोदी जी कर सकते थे या राजनीति को जितने घटिया स्तर तक ला सकते थे, वहां तक वो 8-9 साल में ले आए। और अब सबको हकीकत पता लग गई है। अभी तक जो बड़े बड़े वादे थे कि कांग्रेस ने 70 साल में सब बर्बाद कर दिया, इसलिए आप हमें मौका दीजिए। कुछ कट्टर ईमानदार पैदा हो गए कि नहीं साहब हम बहुत अच्छा करके दिखा देंगे, लेकिन अब तो सब सामने आ गया ना। नाई नाई कितने बाल सारे सामने हैं, तो अब कोई गिनने की जरूरत नहीं। वो तो दिख रहे हैं कि 8 साल में आपने क्या किया, देश को किस बदहाल स्थिति में ला दिया, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति कर दी, शिक्षा की क्या स्थिति कर दी, तो बेरोजगारी की क्या स्थिति है। तो ऐसे मुद्दों के बीच आप आने वाले 23 और 24 दोनों में देखिएगा परिणाम। ठीक, आपके कांग्रेस के आत्मविश्वास को बधाई और राहुल गांधी की उस ताकत को बधाई कि इस भरी ठंड में वो टी शर्ट पहन रहे हैं, दोनों को बधाई। एक बात मैं कह के नेहा यादव के पास चलूंगा। ध्यान रखिए, लोकतंत्र में जनादेश पाना एक काम है, उसके बाद उस जनादेश को, उस सरकार को बनाए रखना भी काम है। और ऐसा मत पिक्चर पेंट करिए कि मोदी आए इसलिए सरकारें गिरने लगी। भजन लाल पूरी एक रात में पूरा साइन बोर्ड बदल दिए थे, तब तो इंदिरा गांधी थी। करते सब वही हो भाई साहब, मत बताओ। यहां तो थोड़ा बहुत टाइम भी लगा, कर्नाटक में भी लगा, मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल महीना भर ड्रामा चला। इंदिरा गांधी के रिजीम में तो टेलीफोन पे काम होता था। बोले बोर्ड बदलो, रामलाल एंड सन्स की जगह इस पे लिखो श्यामलाल एंड सन्स। बोले जी मैडम। लोग पार्टी बदल, सरकार बदल गई। और नहीं बदला जिसने, राम सुंदर दास बिहार हटा दिए गए, चुनाव करा दिया। इसलिए महाराज ऐसा नहीं है, ये नहीं कहो कि नहीं हम तो वो बरगदिया घाट वाले बाबा थे। ऐसा थोड़ी ना, आप भी राजनीति कर रहे थे, आप भी ये सब छल छद्म खेल कर रहे थे जो ये कर रहे हैं, और दूसरे आएंगे वो भी वही करेंगे।
ये सियासत है, कोई शतरंज कथा है क्या? सब वही करते हो। इसमें ये मॉरल ग्राउंड राहुल गांधी ले लेते हैं, ठीक है, मंच पर चढ़ के कोई कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई है। मॉरल फॉरल क्या होता राजनीति में? मॉरलिटी का काम करना है तो किसी स्कूल में पढ़ाओ जाके। राजनीति में मॉरल ओरल कुछ नहीं चलता, ये सब कहानी कविता है। नेहा यादव जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि जनता हटाना चाहती है भाजपा को, लेकिन विपक्ष को एक फ्रंट या मंच बनाना होगा, कुछ एकजुटता जैसा, ठीक। दूसरी तरफ कांग्रेस से समाजवादी पार्टी एक दूरी रखती है। नॉन कांग्रेस जो रीजनल फोर्सेज बचती हैं उनमें कंट्राडिक्शंस बहुत हैं, ईगो क्लैश बहुत हैं। केसीआर की अलग कहानी है, ममता जी की अलग। अमर्त्य सेन ने कह दिया कि भाई ममता बनर्जी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, अरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, ठीक। अब केसीआर अलग रुपया फूंके पड़े हैं, पूरा रीजनल से नेशनल पार्टी बना दिए। तो इन सब झंझटों के बीच में आपको लगता है कि एक बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक परिणाम दे पाने वाला फ्रंट या कोई मंच तैयार हो सकता है अपोजिशन का, या अखिलेश यादव उसके लिए पहल कर सकते हैं? देखिए अमिताभ जी देखिए अमिताभ जी, सबकी अपनी अलग अलग पार्टी है, अपनी अलग अलग विचारधारा, और विपक्ष पूर्ण रूप से एक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे विपक्ष को एक करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आदरणीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रही है। हम गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव किस मुंह से लड़ने आएगी, किन मुद्दों को लेकर के आएगी? बड़े बड़े लोक लुभावन नारों के साथ ये 2014 से सत्ता में आए, 2 बार इन्होंने बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन जो बड़े बड़े वादे किए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, वो उनका फुस हो गया। महंगाई कम करने का वादा किया, 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया, महंगाई कहीं नहीं कम हो पा रही है। काला धन कहा था वापस लेके आएंगे, देश में नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी सब देश छोड़ के भाग गए। तो जो वादे बीजेपी ने किए, गरीब को हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाने का वादा किया था, सारे वादे इनके फुस हो गए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की और गरिमा का मजाक बनाया, देश की जनता का मजाक बनाया। 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण रूप से आप देखिएगा, जनता एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजेगी। और बीजेपी के जो जन विरोधी योजनाएं रही हैं, जिस तरह से इन्होंने जनता का अहित किया है, जनता जाग चुकी है, जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। और समाजवादी पार्टी जो पहल कर रही है सबको जोड़ने का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तेलंगाना दौरे पे गए हैं, आगे आंध्र प्रदेश जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, और यूपी में लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जमीन पे संघर्ष कर रही है। ठीक है। नीतीश जी ने एक नया हेलीकॉप्टर ले लिया, वो कह रहे हम भी देश में निकलेंगे, थोड़ी ठंड कम हो जाए। अब वो अपनी तरह से जोड़ेंगे, अखिलेश जी अपनी तरह से।